हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आप सभी सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। फिर स्टोरी के बाद हम आगे की बातें करेंगे। आज की कहानी है दो लड़कों की। दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और बचपन में दोनों एक दूसरे को खूब हेल्प करते, एक दूसरे का साथ देते और दोनों के बीच खूब अच्छी बनती थी। लेकिन जब वे दोनों बड़े हुए तो एक मित्र का जो मन है, जो एक मित्र का जो दिमाग है, वो तो अ, अध्यात्म में लग गया, यानी कि वो संत बन गया। पूजा पाठ और भगवान की भक्ति, तपस्या, इन सब में उसका मन लग गया और वो दूर एकांत में हिमालय में जाकर के तपस्या करने लग गया। और दूसरा जो मित्र है, उसने अपने कारोबार में ध्यान दिया और बहुत अमीर व्यक्ति बना, बहुत संपन्न राजा की तरह सुख भोगने लगा। उसका बड़ा सा घर, महल के समान उसका घर बन गया। फिर इस बचपन में उन लोग तो साथ में मित्र थे, अब बड़े हो चुके, दोनों की दिशाएं अलग अलग हो चुकी थी। एक कहाँ तपस्या करने हिमालय में चला गया और एक मस्त सुख भोग रहा है राजमहल जैसे घरों में, और उसका कारोबार मस्त फल फूल रहा है। अचानक एक दिन उस अमीर बन चुके मित्र को, जो कि अभी बहुत संपन्न बन गया है, उसको अचानक एक दिन ख्याल आता है कि मेरा वो मित्र न जाने अभी कहाँ होगा, मुझे उससे मिलने का मन कर रहा है। और जब उसके मन में अपने मित्र से मिलने की ललक, एक तीव्र इच्छा जब जागृत होती है, तो वो घर से निकल पड़ता है अपने मित्र की तलाश में और बहुत ढूंढता है अपने मित्र को और अंततः अपने मित्र को ढूंढ लेता है। पता चल जाता है उसको कि वो हिमालय में जाकर के तपस्या कर रहा है। जब उससे मिलता है, दोनों बहुत खुश होते हैं कि इतने दिनों बाद मिलना हो रहा है। फिर ये मित्र अपने संत बन चुके मित्र को अपने घर पर आमंत्रित करता है भोजन में। आप सादर आमंत्रित है करके अपने मित्र को आमंत्रित करता है और उसका मित्र बहुत खुशी खुशी उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। फिर तय तिथि के दिन, जिस दिन तय हुआ था उस मित्र का इनके घर पे आना, तो जिस दिन आना तय हुआ था उस दिन जब वो मित्र जाता है उसके घर उससे मिलने, तो इधर संपन्न जो उसका मित्र है, वो उसके स्वागत की समस्त तैयारियां करवाता है। अपने द्वार से लेकर के महल तक जाने के मार्ग पर अच्छी सुंदर सुंदर मखमली कालीन बिछवाता है और बहुत अच्छे तरीके से सजाता है, ताकि उसके मित्र को किसी भी प्रकार की, मतलब उसको बहुत अच्छा महसूस हो। और कालीन बिछवाता है ताकि उसके पैर कांटों से या धूल से उसको कोई चोट न लगे, उसके पैर मैले न हो जाए करके कालीन बिछवाता है। और जब संत बन चुका मित्र उसके द्वार पर जैसे ही उसका आगमन होता है, जैसे ही वो आता है, तो देखता है उसकी शान शौकत, बहुत ही बढ़िया महल को सजाया गया है करके। तो इतने में क्या होता है कि उस महल पर खड़े द्वारपाल, जो उस संपन्न व्यक्ति के जो द्वारपाल हैं, वो उस संत बन चुके मित्र को कहते हैं कि ये तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब सजाया गया महल को, जितनी भी आप ये सब देख रहे हैं ना, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तुम्हारा मित्र, तभी तुम्हारे लिए सुंदर सी कालीन बिछवाया है। जब उसको ऐसा कहता है तो ये बड़ा, इसको बुरा लगता है, बहुत क्रोधित होता है ये। द्वारपाल जब कहते हैं कि ये तुम्हें दिखाना चाहता है कि मतलब कितना अधिक मैंने अपने जीवन में कितना हासिल किया है, तुम्हें ईर्ष्या ईर्ष्या हो इसलिए ये सब किया गया है, ताकि तुम्हें नीचा महसूस हो। तो जब वो मित्र ये बात सुनता है, जो संत बन चुका होता है, वो मित्र बहुत क्रोधित होता है और क्या करता है, वो पास में जाता है गंदे नाले में
और अपने पैर कीचड़ से लथपथ गंदे करके आता है और उस कालीन के ऊपर अपने पैरों से वो पूरा कालीन को गंदा कर देता है चल चल करके वहाँ पे। अब कालीन गंदा हो गया। जब उसका मित्र आता है इससे मिलने, अपने मित्र से मिलने जब बाहर आता है तो देखता है कि कालीन गंदा पड़ा है कीचड़ से, तो द्वारपालों पर क्रोधित होता है उसका मित्र, पूछता है ये कालीन किसने गंदा किया। जैसे वो प्रश्न पूछता है तो ये मित्र, संत मित्र उसको क्रोध में उत्तर देता है, ये कालीन मैंने गंदा किया है। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुमने जितनी भी संपत्ति, जितना भी ऐश्वर्य ये सब इकट्ठा किया है, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ मेरा ज्ञान है। और ऐसे करके उस पर बहुत भड़क जाता है, बहुत क्रोधित हो उठता है। तुमने मेरा अपमान किया है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। जब उस पर क्रोधित होकर के वो बरस पड़ता है, तब वो मित्र कहता है, संपन्न मित्र, जो अमीर मित्र जो रहता है, वो कहता है कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं तो सोच रहा था कि आप इतने वर्षों तक तपस्या करके इतना महान ज्ञान हासिल किए हो आप, कि मुझे आपसे ईर्ष्या होने लगी थी कि आप इतना ज्ञान हासिल किए हो और मैं इतने अमूल्य ज्ञान से वंचित रह गया। और मैं आपका इतना सम्मान करता था, करता हूँ, मगर ये क्या, आप तो इतने सारी सिद्धियों के बावजूद भी, इतने ज्ञान होने के बावजूद भी आप में अहंकार इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि आप इतने क्रोधित होकर चिल्ला रहे हो। ऐसे में फिर आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। मुझे अपने धन का घमंड है, आपको अपने ज्ञान का घमंड है। घमंड हम दोनों को ही है। आपने इतने वर्षों तक जो तपस्या की, जो ज्ञान हासिल किया, तो ज्ञान का जो परम उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण। और चरित्र निर्माण अहंकार के रहते हुए कैसे अच्छा चरित्र हो सकता है। अहंकार तो सबसे बड़ा दोष है, अहंकार तो वाकई में दोष है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करते जाता है, उसमें विनम्रता उतनी बढ़ती जानी चाहिए। जितना ज़्यादा ज्ञान उतनी ज़्यादा विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता से पेश आना चाहिए। लेकिन आप में इतना ज़्यादा अहंकार भरा पड़ा है, हम में तो कोई फर्क नहीं रह गया। ये बात सुनकर वो संत मित्र को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर उसे दोनों आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर आ, आगे बढ़ते हैं और महल में उसका काफ़ी अच्छा सा स्वागत सत्कार होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ प्राप्त कर लें, कोई ज्ञान प्राप्त कर लें या कुछ भी चीज़ महारत हासिल कर लें, तो हमें उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर उसका अहंकार हमें है तो समझ लीजिए कि वो ये बहुत बड़ा दोष है। और प्रकृति बिल्कुल ये व्यवस्था करती है हमारे उस अहंकार को तोड़ने का। हमें जो कुछ भी मिला है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, धन, वैभव, कुछ भी हो, ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही मिला, ईश्वर की मर्जी से ही मिला है। अगर वो न चाहते तो हमें ये नहीं मिलता। ईश्वर की कृपा हुई है, ये समझकर आप ऐसे, ये समझकर, क्योंकि यही सत्य है। और ये बात जब आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा विनम्र बने रहेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए मैं ही किया हूँ या मैंने प्राप्त किया है, ये मैंने इसे हासिल किया है, तो ये जो मैं है ना, ये अहंकार का सूचक है। मैं वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, मगर आप अहंकार को आपको त्यागना होगा। हम जब अहंकार करने लगते हैं तो हमारे द्वारा प्राप्त की हुई सिद्धियाँ वो निष्फल हो सकती हैं, उनका कोई मोल नहीं रह जाता। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें इसको किसी भी कीमत पे त्यागना चाहिए। जितना हो सके सौम्य, सरल, सहजता, ये अगर गुण हम में होंगे, बहुत ही सौम्यता और सरल, हर स्वभाव में जो जितना अधिक सरल होगा, अहंकार उससे उतना ही दूर होगा। अच्छा, अहंकार जरूरी नहीं कि ज्ञान का ही अहंकार हो। सभी लोगों को तरह तरह का अहंकार होता है।
किसी को ज्ञान का अहंकार होता है, किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को अपने धन का अहंकार होता है। अधिकतर लोगों के पास धन का अहंकार होता है, मेरे पास इतना पैसा, इतनी संपत्ति, ये वो, और इस अहंकार में वो चूर होता है कि पूछिए मत, उसकी कोई हद नहीं होती। जबकि असलियत ये है दोस्तों कि ये कुछ भी हमारा नहीं है। काल का प्रभाव किसने देखा है? कोई भी नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं हमें छोड़ के ही जाना है। इसलिए जो चीज़ हमारी है ही नहीं, क्योंकि वो हमें छोड़ के जाना है, मृत्यु उपरांत वो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अगर जाता तो हम बोलते कि वो हमारा है, वो हमारा है ही नहीं। वो हमें उपभोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए हमें हमारे पास है, और इसलिए हमें उसका अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम इस बात को अच्छे से मनन करें, चिंतन करें, सोचें, तो हम अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि सामान्य अवस्था, सहज अवस्था में, विनम्र अवस्था में रख सकते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो उसका भी अहंकार होता है, किसी के पास बहुत अच्छा रूप है, सुंदर है, तो उसका भी अहंकार होता है। ये तो सच है कि हम सभी के पास थोड़ा ना थोड़ा अहंकार तो होता ही है, लेकिन वो थोड़ा रहे तो ही ठीक है, और इतना ही रहे कि हम खुद उससे चोटिल न हों। अर्थात किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे अहंकार को चोट पहुंच जाती है, इसका मतलब हमारा अहंकार इतना भी कमज़ोर न हो। हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं, हमारे मन की शक्ति मजबूत होनी चाहिए, ताकि किसी के व्यवहार से भी हमारी मन की शांति भंग न हो। और ये तभी हो सकता है जब हम किसी भी बात को निजी रूप में लेना छोड़ दें, एकदम विनम्र और शांत बने रहें। एक गजब की बात बताऊं दोस्तों, कभी कभार तो हमें अपने विनम्रता का भी अहंकार हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए विनम्र है, तो वो ये सोच सोच के कि मैं कितना विनम्र हूँ, मैं कितना विनम्र हूँ, मेरे जैसा विनम्र कोई नहीं, ये भी अपने आप में एक अहंकार है, विनम्रता का अहंकार। यानी उसकी सोच ऐसी बन गई कि उसके जैसा विनम्र दुनिया में कोई नहीं। ये अहंकार नहीं तो क्या है? तो ये भी एक तरीके का अहंकार है। कोई लोग सोचते हैं कि मैंने इतना दान कर्म किया, इतना पुण्य किया। एक बार दान करते हैं और 4 लोगों को 4 बार उनका मतलब स्वयं के मुख से अपनी तारीफ करते हैं कि मैंने यहाँ इतना दान दिया, मैंने यहाँ इतना दान दिया। उसका फिर क्या ही अर्थ रह जाएगा? जब हम दान करते हैं तो वो पुण्य कर्म है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर हम उसका बखान करते हैं तो ये उचित नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हमें अपने दान पर भी अहंकार है कि मैंने ये दान किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम किसी की मदद करते हैं तो भी हम उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि मैंने इसकी ये मदद की, मैंने वो मदद की। तो दोस्तों, हम अच्छे कार्य जरूर करें, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर जब हम बताते हैं तो वो अहंकार की श्रेणी में आ जाता है। नेकी तो ऐसी होनी चाहिए कि बस उसको करो और फिर भूल जाओ। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि उसका उपयोग ऐसा अच्छा और सच्चा उपयोग हो, जो अपनी संगति में औरों को सही राह दिखा सके। जो हमें गुण हैं, वो गुण फूलों की जैसे खुशबू फैलती है, बस वो गुण सब में फैलते जाएं। ज्ञान का तो असली उद्देश्य यही होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करते जाता है, समझ लीजिए उसमें विनम्रता उतनी बढ़ती जानी चाहिए, उसका आत्मसम्मान उतना प्रबल और उतना मजबूत होता जाना चाहिए। हम बोलते हैं कि हम ये अपने आत्मसम्मान की खातिर कर रहे हैं, उसने मेरी इंसल्ट की या उसने मुझे नीचा दिखाया इसलिए मैं उस पर बरस पड़ा। ये इसका अर्थ ये है दोस्तों कि क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि सामने वाले ने 2 बातें कह क्या दी, आपका पूरा आपका पूरा सिस्टम हिल गया? तो ये मजबूती है कि कमजोरी है दोस्तों? आप ही बताइए। कोई हमें 2 बातें जैसे कह दे, कोई कड़वी बात या कटु बात या चोट पहुंचाने वाली बात, चाहे कोई भी कहे, हमारा चाहे वो नज़दीकी हो, चाहे दूर का हो, जाना पहचाना व्यक्ति हो, चाहे अनजान व्यक्ति हो, और हमें बुरा लग गया, मान लीजिए उसका कहा हमें बुरा लग गया, फिर हम क्रोधित होते हैं, क्रोध में हम रिएक्ट करते हैं। आप इसके पीछे की बात सोचिए दोस्तों, कि क्या आप इतने कमज़ोर हैं? क्या आपकी खुशियों का और आपके नियंत्रण का जो रिमोट कंट्रोल है, क्या वो दूसरे के हाथ में है? यानी वो जब चाहे आपको क्रोधित कर सकता है। यानी आपका खुद पे कोई बस नहीं है।
हम खुद के कंट्रोल पे कैसे रहे? तो उसने 2 बातें बोल दी, हम क्रोधित होकर सुना दिए। इसका मतलब वो हमें अपने बातों पे नचा सकता है, इसका अधिकार हमने उनको दे दिया है और हम बोल रहे हैं कि मैंने उसको सुनाया क्योंकि मुझे अपने आत्मसम्मान की पड़ी थी। मैंने अपना आत्मसम्मान मुझे अ, महत्वपूर्ण लगता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपका आत्मसम्मान मजबूत है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कब कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट तब मजबूत कहा जाएगा। और उस समय जब आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन, तब आप कहें, तब आपके में अहंकार के अच्छा, कई बार ये लोग ये बोलते हैं कि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, बहुत अहंकार है इसको। कई लोग ये सोचते हैं कि रिस्पांस ना आना भी एक अहंकार है। तो दोस्तों, हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात आप अपनी आवाज़ धीमी रखते हुए, स्पष्ट, सौम्य और विनम्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वार्तालाप कर सकते हैं। आपको न तो एकदम शांत होना है, न तो एकदम उग्र होना है। जीवन हमेशा मध्यम मार्ग में है, सुख हमेशा मध्यम मार्ग में है। बोलना है इसका अर्थ ये नहीं कि जब जी चाहे जितना विभाग बोल रहे हैं, हमको मध्यम मार्ग चुनना है, अर्थात जब जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही कहें। और जब हम ये सूत्र अपना लेंगे दोस्तों, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न बुरा मानने की कोई बात है, न अधिक कहने की कोई बात है, न एकदम शांत रहने की कोई बात है। हमारा आत्मसम्मान हमारे हाथ में है, हम चाहें तो किसी भी बात का बुरा न माने, हमारे हाथ में है ना दोस्तों। सो आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि अहंकार चाहे किसी भी वस्तु का हो या किसी भी बात का हो, अहंकार अच्छा होता ही नहीं है। हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हम कब कब कहाँ कहाँ किन किन बातों पे अहंकार प्रदर्शित करते हैं। अगर आप कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमने कौन कौन सी बातों पे अहंकार किया, तो वो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम व्यवहार करते समय पूर्णतः होश में नहीं रहते। पूर्णतः होश में रहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब आप व्यवहार कर रहे हैं, किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, उस समय अपने आप को बार बार परखते रहिए, बार बार विश्लेषण करते रहिए कि आपको कौन सी जगह कौन सी बात कहनी चाहिए थी, कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर किसी जगह कोई बात कहनी है तो कौन से ढंग से कहनी चाहिए, आप उसको किसी दूसरे तरीके से बोल सकते थे क्या। इस बात का विश्लेषण बार बार हमें अपने मन में करते रहना चाहिए। जब आप ये विश्लेषण करेंगे तो आप उन पॉइंट्स को भी पकड़ पाएंगे जहां आपने सचमुच अहंकार प्रदर्शन किया था। और ये जनरली हम सब से हो जाता है, हम सब इंसान हैं तो ये हो जाता है, आपसे होता है, मुझसे होता है, सबसे होता है। मगर हमें बार बार ये प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा उन पॉइंट्स को जहां हम थोड़े अहंकारी हो जाते हैं और उसे कम करना पड़ेगा। अगर हम बार बार अपने ऊपर मनन करें, विश्लेषण करें, तो कुछ ही दिनों में आप में अपने आप में आपको सुधार देखने को मिलेगा और धीरे धीरे फिर आप 1 महीने 5 महीने के अंदर एक नए ही व्यक्ति बन चुके होंगे, एक नया व्यक्ति जिसे न तो किसी बात का अहंकार है, जिसके शब्दों में विनम्रता है, सौम्यता है, बातों में एक मिठास है, ये आप खुद महसूस करेंगे। जिसको कितना भी क्रोध दिलाया जाए तब भी वो अपनी बातों को, ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है हम किसी को क्रोध दिलाते हैं तो वो क्रोध कंट्रोल करने की स्पीड ऐसी होती है कि शांत रहता है, लेकिन अंदर से बहुत रूठ चुका होता है, टूट चुका होता है। ऐसा भी हमें नहीं करना है, हमें किसी भी इमोशंस को दबाना नहीं है। इमोशंस को दबाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। आपको इमोशंस, जैसे कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई भी बात बुरी नहीं होती, हम उसका क्या अर्थ निकालते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं, वो बात बुरी होती है। अगर हम उस बात को ग्रहण करने का नज़रिया ही चेंज कर दें तो वो बात हमारे मन में नकारात्मक प्रभाव डाल ही नहीं सकती। किसी ने कुछ कह दिया मान लीजिए और आपने उस बात का बुरा माना, आप ये सोचिए कि उस बात में मेरे लिए अच्छा क्या है, कौन सी बात है, कौन से तथ्य फायदेमंद है, मैं उस बात को अपने लिए फायदेमंद सकारात्मक रूप में किस तरीके से ले सकता हूँ। जब आप ये सोच के उस बात को ग्रहण करेंगे ना, तो आपके मन में फिर वो कुड़न बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया है। क्रोध की बातों को भी आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप
बिल्कुल नहीं चिढ़ेंगे, बिल्कुल क्रोधित नहीं होंगे, आपके मन में उस नेगेटिविटी का कचरा बिल्कुल नहीं भरेगा। और अगर उसको कुछ उत्तर देना है तो आप मीठे और सौम्य शब्दों में उस उत्तर को दे सकते हैं। हर चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और आप भी इस बात पर चिंतन मनन अगर करें दोस्तों, तो फिर बहुत परिवर्तन आप अपने आप में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने सीखा कि हमें अपने किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की कृपा है, और उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी वस्तुओं के लिए, उन सभी बातों के लिए जो हमारे जीवन में ईश्वर ने हमें प्रदान करी है, हमें ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, माता पिता के प्रति, सबके प्रति, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स, सारे फैमिली मेम्बर्स के प्रति हमें मन ही मन कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि वो हमारे लाइफ में हैं। ईश्वर ने जो हमें चीज़ें प्रदान की हैं, समस्त चीज़ें जो आपके पास आज हैं, वो सब की सब ईश्वर की कृपा की वजह से ही हैं। सो आप ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करना न भूलें, बारंबार उनको धन्यवाद दें। धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे ना, तो ये भी स्वयं में विनम्रता बढ़ाने का एक मार्ग, एक उपाय है। जब हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो हम ये मान के चल रहे होते हैं कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये तो मुझे ईश्वर ने कृपा करके प्रदान करी है। और जब हम ऐसा सोचेंगे तो फिर अहंकार हो ही नहीं सकता, है ना दोस्तों। सो हमेशा कृतज्ञता प्रकट करते रहिए। कृतज्ञता प्रकट करने से उन चीज़ों के आप में लाइफ में बढ़ने के चांसेस होंगे, यानी वो चीज़ें जो अभी आपको प्राप्त है वो और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। तो ये एक जादुई मंत्र है कि जिन चीज़ों को आप बढ़ाना चाहते हैं उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करना, कृतज्ञता प्रकट करना शुरू कर दीजिए। वो चीज़ें और बढ़ेंगी और आपके अहंकार को कम करेंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।